दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग लगातार सोए हुए ही रहते हैं। जब उनके ऊपर कोई चीज बीतती है तब उसका जिक्र वो सामने वालों से करते हैं और वो जनता से सपोर्ट की मांग करते हैं और वो अपने आप को सुरक्षित और सेफ रखने के लिए जनता से गुहार लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही हो रहा है अब ये बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार अभी तक अपने जीवन में बहुत सारे मूवीज कर चुके हैं, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब तक इतनी ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज देने के बाद उन्हें सिर्फ 2 अवार्ड्स दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो बॉलीवुड के बाहर से हैं। जो बॉलीवुड के अंदर होते हैं स्टार किड्स, उन्हें अवार्ड्स पे अवार्ड दिए जाते हैं, बिना किसी टैलेंट के अवार्ड दिए जाते हैं। पर खिलाड़ी अक्षय कुमार जिन्होंने अपने जीवन में 100 से ज्यादा मूवीज की, उनको सिर्फ 2 अवार्ड्स दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका खुलासा उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किया है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 14 जून को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देने की कोशिश की थी। जी हाँ दोस्तों, 1 साल के बाद जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एनिवर्सरी थी, उस दिन अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देने की कोशिश की थी। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि उसे 5 मिनट के बाद ही डिलीट कर दिया गया था। हालांकि एक रिपोर्टर ने उसका स्क्रीनशॉट लिया है और उस स्क्रीनशॉट को अब चारों तरफ फैलाया जा रहा है। और आखिर अक्षय कुमार ने उसे 5 मिनट में ही डिलीट क्यों किया, इस सवाल का जवाब उनसे पूछने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि किस तरीके का दबाव बॉलीवुड इंडस्ट्री के बाकी सेलिब्रिटीज पर दिया जाता है। जो बाहर से एक्टर आते हैं उनके ऊपर किस तरीके का दबाव दिया जाता है, आप सभी समझते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्षय कुमार के ऊपर भी कोई दबाव हो जिसकी वजह से वो अपनी आवाज़ को बुलंद न कर पा रहे हो। दोस्तों अक्षय कुमार ने एक अवार्ड फंक्शन के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने अपने करियर में 100 से ज़्यादा मूवीज में काम किया है और कई सारे ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 अवार्ड्स ही दिए गए हैं। वो भी किसी अवार्ड शो के द्वारा नहीं, बल्कि उन्हें वो अवार्ड्स किसी और ने दिए हैं। दोस्तों ट्विंकल खन्ना जो कि बॉलीवुड की स्टार किड है, वो भी एक स्टार की ही बेटी है, पर इसके बावजूद ट्विंकल खन्ना को भी अब लगातार बॉलीवुड से बॉयकॉट किया जाता है। हालांकि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं रखती हैं, बावजूद इसके ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार को किसी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के फंक्शन, अवार्ड फंक्शन में नहीं देखा जाता है। बहुत ही कम अवसर ऐसे होते हैं जिनमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को साथ में देखा जाता हो। दोस्तों इसका मतलब साफ है कि अक्षय कुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री के बाहर से आकर उन्होंने जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना दबदबा बनाया है, इसी चीज की वजह से आज तक उन्हें बॉयकॉट करने की जाती है। दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अक्षय कुमार सलमान खान और बाकी सारे हीरोज से बहुत ही कम फी लेते हैं, जिसके बावजूद उन्हें बहुत ही कम मूवी ऐसी मिलती है जिसमें वो बहुत ही कम मूवीज मिलती हैं जिनमें वो अपना 100% देकर उस मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों क्या आप भी अक्षय कुमार को सपोर्ट करेंगे या फिर आपके हिसाब से अक्षय कुमार को सामने आकर अपने आवाज़ बुलंद करना चाहिए? दोस्तों अगर आपको भी अक्षय कुमार पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी ताकत बनिए ताकि हम सुशांत की ताकत बन सके। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। 14 जून की एक और सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। 14 जून का एक काला राज जिस पर एक सालों से पर्दा लगा हुआ था, उस पर्दे से अब सच्चाई सामने आ चुकी है। उस पर्दे के पीछे कितनी काली सच्चाई छुपी हुई है, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सीबीआई एनसीबी की तरफ से सिद्धार्थ पिठानी को छोड़ दिया गया है और वो 10 दिनों की बेल पर बाहर आ चुका है शादी करने के लिए। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी की शादी के कार्ड्स बढ़ चुके थे, हलवाई आ चुके थे, रिश्तेदार आ चुके थे, जिसकी वजह से मानवता के आधार पर उसे बेल दे दी गई है। अब आपको बता दूं कि इस फूले हुए आलू को एक बार फिर से सबूतों के साथ खिलवाड़ करने का मौका मिल चुका है। आपको बता दूं कि सिद्धार्थ पिठानी लगातार 1 साल से समन भेजने के बाद भी एनसीबी के सामने नहीं आया था, सीबीआई के सामने किसी भी पूछताछ की, किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया था। जब रिपब्लिक टीवी ने उसे बुलाया था उसके दौरान भी उसने ये कहकर इंटरव्यू बीच में ही खत्म कर दिया कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। दोस्तों आपको बता दूं उसी सिद्धार्थ पिठानी को एक बार फिर से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेल की मंजूरी दे दी है। आपको बता दूं कि एक और सच्चाई से पर्दा उठ चुका है। 14
14 जून को सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही हमें छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि उनके साथ साथ किसी और एक बेगुनाह की जान गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस बात का पुष्टिकरण अब सुशांत के एक फैन पेज ने कर दिया है। ट्विटर के जरिए इस फैन पेज ने बाकी सारे लोगों को इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दूं कि उस दिन सुशांत सिंह राजपूत हमें अकेला छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि उस दिन सुशांत के साथ किसी और एक बेगुनाह इंसान की जान गई थी। दोस्तों, आपको जानकर ये और भी ज्यादा हैरानी होगी कि सिद्धार्थ पिठानी को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया जा रहा है। सिद्धार्थ पिठानी जैसे ही बाहर निकला है, वैसे ही वो मुंबई के किसी ऐसे इलाके में जा पहुंचा है जहां पर उसको ढूंढा नहीं जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो सीधा बेंगलोर जा चुका है शादी करने के लिए, पर बेंगलोर के लिए उसने कौन सी जनता को नहीं दी है। दोस्तों, आपको जानकर ये और भी ज्यादा हैरानी होगी कि सीबीआई की तरफ से इस केस को क्लोज करने की पूरी प्लानिंग चल रही है, पर क्या आप इस केस को इतनी आसानी से क्लोज करने देंगे? कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताइएगा। और आपके हिसाब से कि सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिलनी चाहिए थी या नहीं? दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम सब एकजुट होकर सुशांत के लिए आवाज उठा सके। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, जब से सुशांत सिंह राजपूत हमें छोड़कर चले गए, तब से क्रिप्टिक मैसेजेस का खेल लगातार जारी है। चाहे वो रिया चक्रवर्ती के मैसेजेस हों या फिर स्टेव पिंटू के मैसेजेस हों दिशा सालियान के लिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि स्टेव पिंटू दिशा सालियान के काफ़ी करीबी दोस्तों में से थे। दोस्तों, ये क्रिप्टिक मैसेजेस का खेल तब से चल रहा है जब से सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में रिया चक्रवर्ती आई भी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, ये क्रिप्टिक मैसेजेस कुछ इस तरीके से अब जनता के सामने सबूत बन के सामने आए हैं, जो कि हर किसी को अंदर से हिला रहा है। दोस्तों, हम सभी ने देखा कि जब सुशांत सिंह राजपूत हमें छोड़कर चले गए, उसके पहले से ही हैशटैग सॉरी बाबू का टैग रिया चक्रवर्ती अपने इंस्टाग्राम FB हर जगह पर लगाया करती थी। पर दोस्तों, आप इन सभी में देख सकते हैं डेट्स। रिया चक्रवर्ती जब सुशांत की लाइफ में नहीं आई थी, उससे पहले से ही इस हैशटैग का इस्तेमाल करती थी। हम सभी को लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को सॉरी बोल रही हैं, इसके लिए वो हैशटैग का इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, इसके बाद मैंने जब सिद्धार्थ पिठानी का प्रोफाइल चेक किया, उसमें एक चौंकाने वाला सच सामने आया। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत अक्सर श्रोडिंगर स्माइली वाली टी शर्ट पहना करते थे। जी हाँ दोस्तों, आप इस टी शर्ट को देख सकते हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत की फेवरेट टी शर्ट्स में से एक थी, क्योंकि सुशांत इसे काफी समझते थे और इसे करीब से जानने की कोशिश करते थे। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने सिद्धार्थ पिठानी का प्रोफाइल चेक किया, उसमें मैंने देखा कि फर्स्ट पोस्ट ही सिद्धार्थ पिठानी ने ऐसी की थी जो कि आम इंसान के तो समझ में बिल्कुल ना आए, पर अगर इसकी कैप्शन आप देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि किस तरीके का खेल खेला जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, इस कैप्शन में दिया गया है श्रोडिंगर कैट इज अ लाइफ। जी हाँ दोस्तों, आप इसको देखकर कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी किसके बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, एक वर्ड था बुद्धा। जी हाँ दोस्तों, बुद्धा सिद्धार्थ पिठानी का फेवरेट वर्ड है और वो लगातार अपने हर एक सोशल मीडिया पर अपने आप को बुद्धा कहते हुए नजर आते हैं। पर दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि रिया चक्रवर्ती इस बुद्धा वर्ड का इस्तेमाल महेश भट्ट के लिए किया करती हैं। जी हाँ दोस्तों, और आजकल ये लोग आपस में इसी कोड वर्ड्स के जरिए बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना मतलब के रिया चक्रवर्ती पोस्ट करती हैं, जिसमें वो श्रोडिंगर से स्माइली का जिक्र करती हैं, बुद्धा का जिक्र करती हैं, हैशटैग सॉरी बाबू का जिक्र करती हैं, क्रिप्टिक मैसेजेस का इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, हम सभी अब समझ चुके हैं कि ये लोग कुछ ऐसा जानते हैं जिसको अगर CBI NCB के सामने अगर जरा सा भी जिक्र किया जाए तो ये केस मिनटों में सॉल्व हो सकता है। हो सकता है कि इनके ऊपर कोई बड़ा व्यक्ति हो जो कि प्रेशर डाल रहा हो, जिसकी वजह से ये लोग सच सबके सामने ना लेकर आ पा रहे हो। दोस्तों, अब आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा वो तो हम सभी के सामने होगा, पर आप इन सभी चीजों को देखकर क्या इस बात आपके सामने किस तरीके की सच्चाई आई है, आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जहां तक मैं समझ पाई हूँ, ये क्रिप्टिक मैसेजेस, श्रोडिंगर्स स्माइली, श्रोडिंगर्स कैट, ये सारी चीजें एक तरफ इशारा कर रही है कोड वर्ड। दोस्तों, जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं भी अपनी शंकाएं अपने मन की दूर कर सकूं। दोस्तों,
आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सभी एकजुट होकर सुशांत के लिए आवाज़ उठा सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इस कोड वर्ड के बारे में पता चल सके। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।